तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि सेकेंडरी टर्मिनल फाइनल एग्जाम यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। चाहे आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा बच्चों या फिर सेकंड पाली में, तो दोनों पाली के लिए। तो देखिए प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 112 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 212 रहेगा, ठीक है। और 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 40 ही आपको बनाना होगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में 100% प्यारे बच्चों छपेगा। तो बिल्कुल इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। शाम में इसी चैनल पे आपका डेली जो है 6 बजे क्लास होता है, तो जरूर क्लास को करिए। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आगे से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप कौन सा ग्रुप है जिसमें आपको वायरल पेपर 100% ओरिजिनल मिलेगा। तो मैं आपको गूगल के माध्यम से आगे डाउनलोड कैसे जुड़ना है उस ग्रुप में ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह पढ़ लीजिएगा एक बार। खंड अ में जो है आपको टोटल जो है ना क्वेश्चन मिलेगा 80, जिसमें से 40 का जवाब देना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मात्रक जो है ना एम्पियर का के तुल्य है? तो याद रखिएगा पहला का ये हो जाएगा, ये हमारा कूलाम हो जाएगा, पहला का ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन होता है, तो दूसरा का ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है? तो ये हमारा जो ना उष्णीय प्रभाव होता है, तो बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो 4 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सेल जो ना सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला है गोबर गैस क्या है? तो याद रखिएगा गोबर गैस हमारा जो ना नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, तो अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो याद रखिएगा ये हमारा जो ना 380 जो ना नैनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। 7 है नमक का जल में घोल विद्युत चालक होता क्या है? तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, बी नंबर, यानी कि आवेश ऋणात्मक की गति के कारण, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा परफेक्ट 7 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर का नहीं, देखो ये धनात्मक, देखो यहाँ पे ध्यान रखना धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों विपरीत की दिशा में गतियों के कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा है अमीबा में पोषण विधि क्या है? तो अमीबा में पोषण विधि जो है ना ये जगह प्राणिसम पोषण, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो 9 नंबर का आंसर हमारा जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि यूरोक्रोम का, तो ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? तो याद रखिएगा ये असमजात अंग होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हमारा जो है ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 11 नंबर को, तो हमसे यहाँ पर जो है ना बोला गया है कि वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है? तो याद रखिएगा O2 का प्रतिशत हमारा हो जाएगा 21%, जो कि ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। अगला है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें? तो 12 का आंसर हमारा जो है ना हो जाएगा पट्टियों में और कोशिका रिक्तिकाओं में, छाल में, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है मनुष्य में नासिका छिद्र जो ना लेरिक्स और ट्रेंकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये सारा का सारा जो मिलकर के बनाता है ना, ये क्या बना देता है? बिल्कुल ये बना देता है श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 2Zn प्लस O2, इसका रिएक्शन किया गया तो इसमें 2 कॉमन ला करके 2ZnO बना जाएगा, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा हमारा उपचयन का अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो 16 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर H2 है और प्लस में O2 है, तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन लाना चाहिए था? कॉमन इसमें से जो है ना इस प्रकार से लगना चाहिए था, इसका जब रिएक्शन होता तो 2HO इस प्रकार से बनता, लेकिन यहाँ पर ये गलत दिया, तो ये हमारा समीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 17 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में डी होगा। 18 है लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो 18 नंबर का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जस्टीकरण, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा NaOH, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला है संगम रमन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी?
तो 21 का आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट है। अगला है कि एक चालक के जो है ना आरए विभवांतर 10 विभवांतर तथा 2 एम्पियर हो तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 22 का आंसर हमारा जो है ना 5 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरे यहाँ पर हमारा जो है डी होगा। कैसे होगा? तो देखो 10 है और 2 है, तो सिंपल सा आपका जो है ना विभवांतर बटे एम्पियर होता है, तो मान रख लीजिएगा 10 बटे में 2 काट दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23 से। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोला बच्चों की नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी लगभग कितना होती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी नंबर यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 24 नंबर। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? विभवांतर मापने में प्रयुक्त यंत्र ए तथा इसका संयोजन बी क्या होता है? तो 24 का आंसर हमारा जो है ना हो जाएगा ए, जो कि वोल्टमीटर, और बी जो ना समानांतर क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन 25 है कि निम्न में से कौन सा सूत्र चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है? तो 25 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर बटे आर बटे में टी इंटू में टी। आपका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो 26 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि उत्तल अवतल लेंस। ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है और निम्न आलेख का प्रतिबिंब बताइए। तो याद रखिएगा 27 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वास्तविक चूंकि वस्तु से छोटी। तो ऑप्शन बी परफेक्ट हमारा जो है ना हो जाएगा 27 नंबर का। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 28 है, फोटोग्राफी कैमरे के उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये हो जाएगा वास्तविक चूंकि वस्तु से छोटी, तो बी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपसे जो बोला गया है 29 नंबर कि वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या फिर तलर के रूप में लेता है क्या कहलाएगा? तो 29 का आंसर हमारा जो है ना ए हो जाएगा। ये हो जाएगा प्राणिसम पोषण। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे आप लोग जो ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे गूगल के माध्यम से। ये हम लोग एक बार जो है ना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको कंटिन्यू जो है ना सारे क्वेश्चन को आंसर करवाऊंगा फटाफट से आगे। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ऊपर करिएगा फर्स्ट में जो है mittunstudycenter.com आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो ना क्लास 12 का सेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिला। क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से ये जो लिखा हुआ है, आप इस पे एक सेकेंड 10th में नाम में चलना है। तो क्लास 10th का सेशन है, देखो ये रहा क्लास 10th का सेशन। ये पहला नंबर वाला पर मत क्लिक करना है, दूसरा पर भी नहीं, तीसरा पर भी नहीं, चौथा नंबर देखोगे तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर 2025 के नाम से लिखा हुआ आपको यहाँ पर जो है ना दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक कर लेने के बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा। ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको वायरल पेपर मिलने वाला है। इस प्रकार उसके बाद नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए सारे सब्जेक्ट का आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू सारे। तो आप यहाँ पे डाउनलोड जैसे लिखा है साइंस करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करिएगा, सारे सेट का आंसर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो अगला 30 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि कर्मा जो ना कर्मा कुंचन गति किस में पाई जाती है? तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा जो ना ग्रास नली में। एक्स का आंसर वही हो जाएगा। अगला है कि कूट पाट पाया जाता है किस में? तो 31 का आंसर हो जाएगा अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाएगी? तो 32 का आंसर हो जाएगा धमनियां। ये ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है पित्तरस पित्तरस का स्राव होता है? तो इसका आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा जो ना यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन जो ना पुंकेश्वर का भाग है? तो 34 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रागकोश। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 35 है रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा रंध्र जो है ये पाया जाता है हमारा पट्टियों में। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो 37 का आंसर हमारा हो जाएगा CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे तरल यौगिक है? तो 38 का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि मेथेन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है हाइड्रोकार्बन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 39 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, एक आबंध बनता है। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय से लोहा द्वारा होता है। तो याद रखिएगा 40 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर तांबा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो 41 का आंसर हो जाएगा Na, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो 42 का सी नंबर जगह पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना बी नंबर यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घेंगा रोग पनपता है। तो याद रखिएगा ये आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। तो डी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगला है एक विशालक शीशे की आवर्धन क्षमता m तथा फोकस दूरी f के बीच सही संबंध क्या होगा। तो देखो 44 का आंसर हमारा जो है ना ये हो जाएगा m बराबर जो है ना हमारा m बराबर जगह 1/f, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 45 के चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी क्या होती है। तो 45 का आंसर जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों। तो डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला है इनमें से कौन प्रतिरोध का मात्रक नहीं है। तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, यानी कि भी हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि चालक के विभवांतर एवं धारा की निष्पत्ति कहलाती क्या है। तो याद रखिएगा ये प्रतिरोध कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट होगा। अगला है सही संबंध चुने। तो देखिए 48 का एन मुर्जगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 को, तो घरेलू परिपथ में मुख्यतः प्रयुक्त धारा होती क्या है। तो याद रखिएगा यह प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा 50 नंबर कि घरेलू परिपथ मेंस आपूर्ति होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 220 विभवांतर पर, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला 51 नंबर की कृषि कार्य में सहायता करने वाला एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा शक्ति संयंत्र स्थित कहाँ पे है। तो याद रखिएगा 51 का आंसर हमारा जगह प्रिज्म, प्रिज्म जगह 51 है। तो 51 का हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा सुना राजस्थान में स्थित है। तो डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो 52 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रिज्म, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 है कि एक अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की फोकस जो वस्तु की किस स्थिति में बनता है। तो 53 का आंसर ये हो जाएगा दर्पण और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 54 नंबर को, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के जो है ना बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तो 54 का आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 है कि निम्नलिखित में कौन से धातु उसके द्रवित क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो 55 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हमारा परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 56 कि निम्नांकित में कौन अधातु है। तो याद रखिएगा 56 का आंसर हमारा जो है ना पी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 57 का आंसर हमारा हो जाएगा Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो 58 का आंसर बी हो जाएगा, पीला, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है अमोनिया जो ना अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होगा। तो 59 का आंसर हमारा हो जाएगा 1:3, ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 है F2Fe2SO4S और इसका समीकरण Fe2SO3SO3S और प्लस में SO2G प्लस में जो हमारा SO3G किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 60 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अपघटन का, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में कौन जो ना बायोगैस का मुख्य संघटक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप जो ना हम लोग छोड़ेंगे यहीं तक क्वेश्चन को बच्चों, नेक्स्ट क्लास में और भी जो इंपॉर्टेंट है हम सारे को करेंगे, फिलहाल यहीं तक एक साथ तक ही करते हैं। और भी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में बच्चों, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय तमाम साथियों।